अच्छा, सती जी से यही कहा है जो मैंने कहा। अब देखिए सती जी करती क्या है। बोले जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले। तो किन जाई अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित सुरेश चंद्र अवस्थी जी, पूज्य गुरुदेव भगवान मेरे, जिन्होंने यह दिव्य ज्ञान देकर के आज इस योग्य बनाया। कहते हैं कि भगवान भोले ने कहा कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। आप स्वयं परीक्षा के लिए जा सकती हैं। भैया, माता सती ने क्या किया है? माता सती ने एक बहुत बड़ी चाल खेली, चक्रव्यूह रचा। चक्रव्यूह ये रचा, कहने लगी देखे भगवान हमें पहचान जाएंगे। भैया ये गई सीता का रूप धारण किया और उसी रास्ते में बैठ गई जहां पर पूछ रहे थे क्या कि हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पशु पक्षियों से मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान पूछ रहे हैं क्या तुमने कहीं सीता जैसी मृग नैनी देखी है? उसी रास्ते में जाकर के सती जी भी बैठ गई और जैसे भैया लक्ष्मण की नजर पड़ी तो लक्ष्मण ने कहा भैया एक बात बताए। बोले कहो। कहने लगे तुम खामखा सीता मैया को इधर उधर ढूंढ रहे हो, पूछ रहे हो। अरे सीता मैया तो सामने बैठी हैं। भगवान राम आए, देखा, कहने लगे हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, आके में सीता मैया ही बैठी हुई हैं। तो लक्ष्मण जी कहने लगे भैया मैया हम कहें तो ठीक है, क्योंकि वो मेरी बड़ी भौजाई है और बड़ी भौजाई माँ के समान होती है। तो कहने लगे नहीं भैया ये सच में मैया ही बैठी हुई है। अब लक्ष्मण पड़े चक्कर में कि अरे कि मरम न जानी सकी मैया, हाँ मरम न जानी सकी मैया, जाके खुद का मैंने दूध पिया और है दिया प्यार पिताजी ने, निस दिन हमको है गोद लिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी भगवान दौड़ करके गए सती जी के पास, जो सीता का भेष धारण किए हुए बैठी हैं, साथ में लक्ष्मण है। अब लक्ष्मण सोच रहे हैं कि भैया देखे कहेंगे क्या, क्योंकि ये तो सीता मैया बैठी हुई है और हमसे कह के गए कि हाँ ये सच में मैया ही बैठी हुई है। अब ये सोच रहे हैं कि हम भी तो सुन ले एक बार कि भैया कहते क्या है इनसे। तो भैया आए, कहने लगे क्यों मैया आप यहाँ अकेली और हमारे पिता देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं?
कि आए प्रेम से प्रणाम किया और वचनामृतशील सुसाजे हैं। और पूछते क्या है, अरे क्यों यहाँ सिवे क्या करती हो, जय हो करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं। अरे जैसे इतनी बात कही, क्यों यहाँ सिवे क्या करती हो, कैलाशी कहाँ विराजे हैं, हमारे पिता तुल्य देवाधिदेव महादेव कहाँ हैं। अरे भैया जैसे ही पोल खुल गई, अब सती जी लगी कांपने कि अरे जब ये इतना जान गए, इसका मतलब है सब कुछ जानते होंगे। तो भैया कांपती हुई, डरती हुई कुछ नहीं बोली और सिर्फ इतना ही बोली, कहने लगी हे भगवान मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा प्रभु जी ने कहा ऐसे माफ करेंगे नहीं, ये तो समझ रही थी कि जो कुछ है हमारे स्वामी है, शंकर जगत बंधु जगदीशा, असुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। अब कहने लगे इनको थोड़ा दिखाना भी जरूरी है। मेरे प्रभु जी ने क्या किया, अपना वही भेष धारण किया। सती जी ने कहा प्रभु जी को प्रणाम है, और जैसे प्रणाम के लिए सर नीचे झुकाया ना, और जैसे ही सर को ऊपर उठाया, देखा कि वो राम गायब हो गए। वहां पर खड़े हैं चार भुजाओं वाले, बोलिए भगवान विष्णु की। जो आज सीता मैया बनी हुई है वही लक्ष्मी जी साथ में विराजमान है, और आदि आदि देवी देवता सुर संत और स्वयं देवाधिदेव महादेव उनकी सेवा कर रहे हैं। बोले विधि भेष देखे मुनि देवा। जब इस प्रकार से मेरे प्रभु जी ने कुछ चरित्र उनको दिखाया, तब उनको विश्वास हुआ, और विश्वास हुआ अब भैया लगी सोचिए अब जितनी जल्दी यहां से हो सके निकल चलो, क्योंकि यहां रुकना ज्यादा देर का ठीक है नहीं। अच्छा ये बात भैया सच है, अगर चोर पकड़ गया तो फिर वो फिर उस जगह पे रुक नहीं सकता है, क्योंकि वहां रुकेगा तो उसको ताने मिलेंगे, और जो भाग जा तो कहते रात गई तो बात गई। अब ये वहां से भागना चाहिए, और उधर बरगद की छाया में बैठे मेरे देवाधिदेव महादेव सती जी का इंतजार कर रहे हैं, इंतजार में है कि सती जी आए तो हम भी तो कम से कम पूछ लें एक बार कि भाई हमने यहां से प्रणाम किया था तो तूने इतनी बड़ी शंका उठा दी जिसका कोई नाम ही नहीं रखा। अब हम भी तो पूछेंगे कि तुमने किस तरीके से परीक्षा ली है सती जी। तो देखिए प्रथम निवेदन मेरे प्रभु जी ने किया है, कहने लगे सती तुमको है मेरी श्राप, यानी तुमको मेरी कसम है, जो कुछ कहना सच के सिवा कुछ मत कहना। तो भैया सती जी ने यहां पर खरा झूठ बोल दिया, कहने लगी स्वामी तुमने यहां से उनको प्रणाम किया था और मैंने 4 कदम चल करके प्रणाम किया है, हम में और आप में बस सिर्फ इतने फर्क है। देवाधिदेव महादेव जी ने क्या किया, अपने इष्ट यानी अपने प्रभु जी को याद किया, ध्यान किया, और जितना चरित्र सती ने वहां रचा था सब जान गए। अब देखिए हमारे भैया लोगों को बहुत बड़ी सीख मिल रही है। अगर देवाधिदेव महादेव चाहते तो सती को मार भी सकते थे, डांट भी सकते थे, और कुछ कह भी सकते थे। आइए एक संकीर्तन उसके बाद
बोले एक बाण के छुटत खन घायल हो गए चार। और तुलसी जरा बिचारिए तीन पुरुष एक नार। क्या बात नहीं था बोला? कि सरवण मारे गए सरयू की तराई मां। भैया जय हो। पनिया की भराई मां वो सरवन मारे गए सरजू की तराई माँ की भराई माँ। जय हो। नीर की भराई पनिया की भराई नीर की भराई पनिया की भराई। सरवण मारे गए सरयू की तराई मां पनिया की भराई मां। सरवन मारे गए सरजू की तराई माँ जय हो। पनिया की भराई माँ। बोले मात पिताए है बानी बेटा ला दो ठंडा पानी। बोले मत पिताए बानी बेटा ला दो ठंडा पानी। बोले मात पिताए है बानी बेटा ला दो ठंडा पानी। बोले मात पिताए बानी बेटा ला दो ठंडा पानी। सरवण उठा कमंडल हाँ जय जय। सरवण उठा कमंडल लीनो है कलाई मां सरयू की भराई मां। सरवन उठा कमंडल लीना है कलाई माँ सरयू की तराई मां होना। सरवण मारे गए सरयू की तराई मां नीर की भराई मां। सरवन मारे गए सरजू की तराई माँ पनिया की भराई माँ हो रहा है। जय हो। और नीर की भराई पनिया की भराई नीर की भराई पनिया की भराई। सरवण मारे गए सरयू की तराई मां पनिया की भराई मां। होता क्या है? क्या होता है? माता पिता की प्यास को देख करके सरवण नीर भरने के लिए चले जाते हैं सरयू के किनारे। सरवण भरने लागे नीर दशरथ खींच के मारे तीर। सरवण भरने लागे नीर दशरथ खींच के मारो तीर। सरवण भरने लागे नीर जिस समय सरवण गगरी को उठाए सरयू जी के किनारे गए। जैसे ही भैया नीर भरने लगे
श्रवण हो सरवन भरने लागे नीर दशरथ खींच के मारो तीर सरवन भरने लागे नीर श्रवण हाय हाय कर श्रवण हाय हाय कर गिर के है तराई माँ पनिया की भराई माँ सरवन हाय हाय कर गिर के है तराई माँ पनिया की भराई माँ और भैया दशरथ आए हैं जब तीरा श्रवण होके बोले पीरा दशरथ पहुँचे हैं जब तीरा सरवन होके बोले पीरा दशरथ आए हैं जब तीरा श्रवण होके बोले पीरा दशरथ पहुँचे हैं जब तीरा सरवन होके बोले पीरा क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं दशरथ तुमने बहुत बड़ा पाप किया है अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यह गगरा उठाओ और पानी हमारे माता पिता जो अंधे हैं उनको पिलाओ नहीं तो अभी तो एक ही पाप लगा है अब लगेंगे दो दशरथ आए हैं जब तीरा श्रवण होके बोले पीरा दशरथ पहुँचे हैं जब तीरा दशरथ होके बोले पीरा अब तुम पनिया पिलाओ जय जय अब तुम पनिया पिलाओ हमरे मापवारी का सरवन मारे गईले सरजू की तराई माँ नीर की भराई माँ श्रवण मारे गए सरयू की तराई माँ पनिया की भराई माँ हो दशरथ ने क्या किया झट से उठाया गगरा और चले भैया पानी पिलाने और जैसे ही अंधी माता पिता के पास पहुंचे तो कहने लगे ये पानी पी लीजिए अंधी माता पिता ने कहा पुत्र तुमको इतनी देर क्यों लग गई बहुत देर में आए हो अब पुत्र हो तुम तो बोले वहां तो दशरथ थे अब नहीं बोल रहे हैं तो दशरथ यही कहते हैं पानी पी लीजिए तो उन्होंने कहा ना जब तक सच नहीं बताओगे तब तक पानी नहीं पिएंगे तो दशरथ ने क्या कहा अंधे बेटा नहीं तुम्हारा तेरे सुत का मैं हत्यारा अंधे बेटा नहीं तुम्हारा तेरे सुत का मैं हत्यारा अंधे बेटा नहीं तुम्हारा तेरे सुत का मैं हत्यारा अंधे बेटा नहीं तुम्हारा तेरे सुत का मैं हत्यारा तेरो लाल मरो है जय जय तेरो लाल मरो है सरयू की तराई माँ पनिया की भराई माँ हो तेरो लाल मरो है सरयू की तराई माँ पनिया की भराई माँ होना हो सुना भैया ना अब जो अंधी माँ थी अंधे पिता थे उनको तो सहारा अपने लाल का ही था सुन के दशरथ जी की बानी अंधी मात बहुत अकुलानी सुन के दशरथ जी की बानी अंधी मात बहुत अकुलानी
सुन के दशरथ जी की बानी अंधी मात बहुत अकुलानी। सुन के दशरथ जी की बानी अंधी बात बहुत अकुलानी। राजन तुम हो मरी हो, जय जय। राजन तुम हो मरी हो, बेटवा की जुदाई माँ सरयुगी तराई माँ। राजन तुम हो मरी हो, बेटवा की जुदाई माँ सरयुगी तराई। जहो बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। कि तोतली बानी से हो यशोदा रानी से कान्हा कहे यूं बारंबार। तोतली बानी से यशोदा रानी से कान्हा कहे यूं बारंबार। तोतली बानी से यशोदा रानी से कान्हा कहे यूं बारंबार। तोतली बानी से यशोदा रानी से कान्हा कहे यूं बारंबार। यशोदा माई से कान्हा कहे। बोलिए ब्रह्म सच्चिदानंद की।